हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आई विश कि आप सभी लोग अच्छे रहें, सेहतमंद रहें, हंसते मुस्कुराते दंदनाते रहें। आज का जो ये वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करने के लिए आया हूँ और वो बातें क्या है वो आप वीडियो में बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत ही दुखी और मन को व्यथित कर देने वाला जो ये हादसा अभी हुआ है अहमदाबाद में, जिसमें कि प्लेन टेक ऑफ करने के साथ ही क्रैश कर गया और 242 लोग जो प्लेन पे सवार थे वो ऊपर वाले के पास पहुंच गए। मेरी बहुत सारी विनम्र श्रद्धांजलि है उन लोगों को। एक बंदा जो था वो बच गया है, चाकू राखी साइया मार सके ना कोई, ये सब तो सब लोग जान रहे हैं। प्लेन जो है वो एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जाकर के टकराई, जिसकी वजह से कि हॉस्टल के जितने भी बच्चे थे वो खाना खा रहे थे, उसमें से 90% बच्चों का जो है उनकी जो हालत है वो गंभीर है। हॉस्पिटल के बच्चे ही हॉस्पिटल में एडमिट है, आप देखिए। और कुछ की भी तो जान भी चली गई, उनके लिए भी कॉन्डोलेंसेस है। बट ये तो अभी सारी दुनिया देख रही है, सारे लोग देख रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं। बट मैं जो बात करने के लिए आया हूँ ना, मैं जो बात अभी डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं ऐसे ही फ़ोन चला रहा था, फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था, अपनी कुछ रील्स स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने देखा कि एक बंदा है जो कि ये देखो, मैं ऑलमोस्ट पता नहीं वो एडिटिंग था या कुछ भी था, वो मुझे पता नहीं। बट जो प्रथम दृष्टिया मैंने देखा वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अगर ये सही खबर है तो बिल्कुल बहुत बड़े लेवल पे इस खबर की जांच होनी चाहिए। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि ये खबर सही है या नहीं, इस पे आप जांच जरूर करें। खबर ये है कि अभी मैंने देखा कि एक बंदे ने आज से 2 दिन पहले अपने फेसबुक पे ये पोस्ट किया था। आज से 2 दिन पहले अपने फेसबुक पे ये पोस्ट किया था कि 1-2 दिनों में कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, जैसे कि प्लेन क्रैश या फिर किसी बड़े राजनेता की मौत। अब आप देखो, 2 दिनों पहले किसी बंदे ने इंडिया में ये पोस्ट किया अपने फेसबुक पे कि 1-2 दिनों में बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, जैसा कि प्लेन क्रैश हो जाना या फिर किसी बड़े राजनेता की मौत। अब आप देखिए, 2 दिनों के अंदर अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया और संयोग की बात यह है कि उसी में एक राजनेता की भी मौत हो जाती है। तो कुल मिला के समझ में ये आ रहा है मुझे, मैंने पहले ही कहा आपसे कि अगर ये मेरे पास प्रूफ है, भले ही ये हो सकता है कि एडिटिंग हो, बट अगर ये रियल है तो आप समझिए कि ये कितनी बड़ी संकट की बात है। लोगों को पहले से पता रह रही है कि प्लेन क्रैश होने वाला है। इसका मतलब है कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ है वो एक साजिश है, नो डाउट, अगर ये सच बात है। और भाई साहब, अगर आपको पहले से ही पता था कि 1-2 दिनों में प्लेन क्रैश करने वाला है तो आपको एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये खबर इंडियन गवर्नमेंट को देनी चाहिए थी, या फिर अपने स्टेट गवर्नमेंट को देनी चाहिए थी, पुलिस को देनी चाहिए थी, या फिर एविएशन में देनी चाहिए थी कि ऐसी ऐसी कोई बातें हैं। 2-3 पॉइंट्स हैं। जैसे पहली बात, या तो आप बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हो, अगर एस्ट्रोलॉजर हो तो फिर कोई बात ही नहीं है, तब तो फिर कितने ही प्लेन्स को लोग जो है मरम्मत करेंगे या फिर चेकअप करेंगे। दूसरी बात, अगर आपको ये बात पहले से पता थी तो इसका मतलब है कि ये कोई टेररिस्ट की साजिश है, और अगर टेररिस्ट की साजिश है और आप ये चीज़ पोस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप भी उसमें सम्मिलित हो, और अगर आप उसमें सम्मिलित हो तो फिर सबसे पहले सजा तो आपको ही मिलनी चाहिए, और आपके द्वारा ये पता भी चलेगा कि ये अटैक किसने करवाया। लेकिन सबसे पहला सवाल ये बनता है कि ये जो आपने पोस्ट किया वो किस आ, किस आधार पे किया, किस बेसिस पे किया आपने ये पोस्ट। क्या आपको पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? और अगर ये पोस्ट वाकई में फेक नहीं है, ये जो स्क्रीनशॉट मेरे पास आया है ये वाकई में फेक नहीं है, तो मैं इंडियन गवर्नमेंट से, अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली आप ऐसे लोगों को टारगेट में लें, ऐसे लोगों को कस्टडी में लें और इन लोगों से पूछताछ करें। और ये जो 242 लोगों की मौत प्लेन में हुई और जो मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के जो बंदे थे, जो भी लड़के थे, उनकी मौत हुई, इनके जिम्मेदार
कौन है और इसके लिए क्या सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, ये इस बंदे से ज़रूर पूछिए, आप ज़रूर और ज़रूर पूछिए। आई होप कि जो स्क्रीनशॉट मेरे पास आया है वो स्क्रीनशॉट अभी इंडिया भर में वायरल हो चुका होगा। ये एक फेसबुक पोस्ट था जिस पे कि उसने क्लियर लिखा हुआ था। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं हमारे देश के, उन्हें कि आप इस पे सानिध्य लें, संज्ञान लें और पता करें कि ऐसा क्यों हुआ, और अगर इनको पता थी तो इन्होंने पहले क्यों नहीं बताया गवर्नमेंट से। क्योंकि एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर स्ट्रिक्ट एक्शन अभी आप नहीं लेते हैं तो आगे भी ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। So I just request all the government officials to take this man under the custody and take some strict action against him so that our future will be saved. Thank you so much.